स्वागत आप सभी, वेरी वार्म वेलकम। हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप सभी लोग? ये रहा आपके सामने, आहा बाहुबली। बाहुबली आ रहे हैं गाइस, बाहुबली इन द हाउस। चोला एम्पायर आ रहा है। ये दिस इज दैट हिस्ट्री जो हमेशा तकलीफ देती है ना? जाओ मेरे भाई। सबसे पहला कौन सा चोल राजा है जिसने गंगईकोंड चोलापुरम की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई है? कौन है वो राजा? देखो भाई साहब, हम आपको एक बात बताते हैं। एक शब्द है भारत। देखो ये है आज तो इतना सारा भारत बना दिया जितना ज्योग्राफी क्लास में नहीं बनाए होंगे। देखो, तो बालागढ़ होता ये है। एक शब्द है राजेंद्र। राजेंद्र का मतलब जानते हो क्या होता है? राजेंद्र जो शब्द है, राज प्लस इंद्र से बना है। तो इंद्र, इंद्र राज प्लस इंद्र, इंद्र का मतलब ही होता है फैलना, हर तरफ फैलना। तो राज मतलब जिसका राज हर तरफ फैला। तो ये चोला साम्राज्य, मैंने आपको क्या बताया था, चोला साम्राज्य यहां था। तो ये ऊपर तक भी फैला और नीचे दक्षिण तक भी फैला। माने साउथ इंडिया भी इसने कैप्चर किया। समझना, इसने साउथ इंडिया भी कैप्चर किया और साउथ इंडिया के साथ साथ इसने क्या किया, इसने गोदावरी तक भी कैप्चर किया। अब जब इसने गोदावरी तक कैप्चर किया, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं ना, दक्षिण गंगा बोलते हैं। यहां गोदावरी बहती है, आपको पता है। इसने ये पूरा रीजन ऊपर तक कैप्चर कर लिया। यहां पर बहती है गोदावरी। गोदावरी को आप जानते हो, हम इसको बोलते हैं बालक दक्षिण गंगा, है ना? दक्षिण गंगा ये बोलते हैं हम इसको। तो अभी क्या हुआ, गंगा तक इसने जीत लिया, माने कोंड। तो क्या हुआ, अच्छा देखो, गंगा तक क्या क्या हो रहा है यहां पर। गंगा तक इसने जीत लिया और ये सारी चीज चोला का पुर बना दिया। चोला का पुर माने एरिया। तो गोंगई जीत को बोलते हैं कोंड चोलापुरम। तो गोंगई कोंड चोलापुरम, यहां तक समझ आया? तो गोंगई कोंड चोलापुरम कौन हो जाएगा? राजेंद्र वन। राजेंद्र का मतलब ही होता है फैलाना। तो इसने राज्य को फैलाना, तो इसने अपने साम्राज्य को फैलाया है, इसीलिए हम कहते हैं राजेंद्र वन। यहां तक बात समझ आ गई? बहुत बेहतरीन से, शाबाश। तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। हाँ जी, राजेंद्र प्रथम का पुत्र कौन है? राजेंद्र प्रथम का पुत्र है मेरे भाई, इसने उत्तर भारत के ऊपर इसने आक्रमण किया था। राजेंद्र प्रथम के पुत्र ने उत्तर भारत माने नॉर्थ इंडिया पे इसने पुत्र, सॉरी राजेंद्र पुत्र कह रहा हूं, किसका पुत्र है ये? हाँ, राजा राजावन। तो इसके पिताजी का नाम क्या था, यहां आते हैं। राजा राजावन, राजा राजावन। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। बहुत बड़े को क्या बोलते हैं? बृहद। बृहदेश्वर मंदिर जो है, ये इन्होंने बनवाया था और बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की साइट है। तो राजा राजावन ने बनवाया बृहदेश्वर मंदिर। फिर क्या हो रहा है, इसके नीचे आया मेरे पास में इनका बेटा है राजेंद्र वन। ये राजेंद्र वन ने क्या किया, गोंगई कोंड चोलापुरम ये कहानी करी। यहां तक बढ़िया आ गई, गंगा विजय के बाद में। ठीक है, चलिए, और अब आते हैं यहां पर। अब सवाल जैसे था, तो यहां बोल रहे हैं कौन से गंगई कोंड चोलापुरम? आंसर आ जाएगा राजा राजावन नहीं, विजयालय चोला नहीं, राजेंद्र वन हाँ जी। अच्छा, अब आपको ये बता दें फाउंडर कौन था, ये सब कौन था, इस स्टोरी पे चलते हैं, आइएगा। फाउंडर कहीं कहां गया भैया? वहां पर है, ठीक है। हम कहीं लिखा ही नहीं है। तो देखो, तो दिख रहा है चोला साम्राज्य दिख रहा है यहां पर, ये देखो ऐसा आ जाता है। तो राजा राजावन ने क्या किया था, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस मंदिर को कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। बृहद माने बहुत बड़ा। कैसे याद रखोगे? देखो, राजा बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा करना है तो राजा राजा, दो बार राजा कर दो, बहुत बड़ा हो गया, तो बृहदेश्वर। तो चोल साम्राज्य का वास्तविक ये विस्तारक जो है कौन था? राजा राजावन। ये इसके बाद इसके बेटे ने भी वही चीज करी। सबसे ताकतवर राजा राजा राजावन और राजेंद्र वन, ये दोनों ही दो राजा सबसे ताकतवर हुए हैं। इसने क्या किया, उत्तरी श्रीलंका भी जीत लिया इसने। मतलब साउथ में भी फैला करके ले गया ये, और इनका बेटा दोनों लोग साउथ में भी फैला करके ले गए और यहाँ एक शिव मंदिर बनवाया। फिर देखिए राजेंद्र वन ने क्या किया। राजेंद्र वन ने श्रीलंका पूरा कैप्चर कर लिया। इनके पिताजी ने देखो सिर्फ यहां तक कैप्चर किया था, राजा राजा वन ने। अगर सवाल आएगा सबसे पहले श्रीलंका किसने कैप्चर किया था, तो राजा राजा। पूरा श्रीलंका किसने कैप्चर किया? इन्होंने। और साथ ही साथ श्री विजयपुरम, मेरे भाई इंडोनेशिया में हमारा राज होता था, मलेशिया में हमारा राज होता था। चोला एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ये सब हमारा, क्योंकि इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी श्रीलंका की। ये देखो, इन्होंने पूरा साम्राज्य ले लिया ना अपने में, ऐसे ही यहां पर भी तो इंडोनेशिया मलेशिया पूरा ले लिया। तो इस पूरे को पता है क्या बोलते थे? श्री विजयपुरम बोलते थे। इनके इस पूरे एरिया को बोलते थे श्री विजयपुरम। ये अच्छा, अब देखिएगा, तो राजेंद्र वन की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। इसने गंगा तक का एरिया, मतलब गोदावरी तक का एरिया जीता था। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, तो इसलिए गोंगई कोंड चोलापुरम बोलते हैं। इसने
पाल राजा महिपाल को हराया था, क्योंकि बंगाल का राजा भी ये वाला एरिया लेना चाहता था। तो इसने माही भाई को बोला, नो माही भाई, आई एम गोइंग टू विन, और यहां महिपाल को इसने हरा दिया। गोंगईकोंड शहर बनाया इसने, और साथ में राजधानी भी बनाई इसी को ही। आ जाइए, बढ़िया बात है। फिर बृहदेश्वर मंदिर मैंने बताया, इनके पिताजी ने बनवाया था, राजा राजा वन। ये यूनेस्को साइट है अभी। कहां बनवाया था? थांजावुर में बनाया था। ये आ जाएगा। ये कैपिटल हुआ करती थी थांजावुर, चोलास की कैपिटल थी। फाउंडर कौन थे? विजयालया चोला। ये चोला के संस्थापक हैं। देखो 850 एडी में रियल फाउंडर। छोटे छोटे छुटपुट चोला बने हैं। मैंने आपको बताया था 750 एडी के तकरीबन शुरू हो गया था, और बोला था 900 एडी में जाकर के ये लोग एकदम टॉप पर पहुंचना शुरू किया। तो भाई देखो 750 850 एडी में रियल फाउंडर मानते हैं। तो विजयालया चोला हमारे पास पल्लवास को हरा करके तांजौर जीत लिया, और तांजौर से क्या किया? तांजौर में अपनी राजधानी स्थापित करी। तो ये आ गया, ठीक है। फिर श्रीलंका, राजेंद्र वन ने पूरे श्रीलंका को जीता, राजा राजा वन ने थोड़े श्रीलंका को जीता, और ट्रेड करने के लिए चीन, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह इनका ट्रेड ही ट्रेड था, बवाल लेवल पे। आ जाओ मेरे भाई, सवाल करते हैं। चले? हाँ, महिपाल को हरा दिया। वेरी गुड। हाँ जी, शाबाश यार, वेरी गुड। पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम पर मिलेगी हमारी। तांजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सो तांजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये राजा राजा वन ने बनवाया था। ये हो गया। हाँ जी, आगे आएंगे। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन है जो उत्तरी भाग पर? देखो सवाल कितना प्यारा पूछा है। ये नहीं पूछा श्रीलंका, श्रीलंका में भी दो राजा हैं, उत्तरी भाग और कंप्लीट भाग। तो उत्तरी भाग वाला क्या आ जाएगा? राजा राजा वन। पूरा श्रीलंका राजेंद्र वन। इतना सुंदर सवाल है ये। लेकिन आप लोगों को देखो, इसी बोलते हैं आपने बढ़िया से पढ़ा और मैप याद होगा, इसलिए हम इमेजेस लेके आते हैं ताकि वो दिमाग में बस जाए चीजें। तो यहां पर क्या आया हमारे पास में? राजा राजावन ने उत्तरी भाग और राजेंद्र वन ने पूरा भाग। फिर आएंगे आगे, गोंगई कोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? चलेंगे बालक, बताएंगे। गोंगई कोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया यार। क्या आ जाएगा? गोंगईकोंड की उपाधि जो करी थी, गोंगईकोंड चोलापुरम, राजेंद्र वन ने करी थी। फिर आते हैं, चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक हमारे पास में आ जाएगा, चोल डायनेस्टी का संस्थापक कौन आएगा? संस्थापक वही होगा जिसने पहली बार विजय हासिल करी ना, तो विजयालया चोला। संस्थापक तो वही होगा ना जिसने पल्लवास को हरा करके विजय हासिल करी, तो विजयालया चोला हो जाएगा। बोलिएगा, बढ़िया समझ आ गया? एकदम बेहतरीन तरीके से, पक्का। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। यहां तक रैप हुआ है आज। अब टाटा करेंगे हम लोग।